नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरें आ रही हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में मंच साझा कर सकते हैं। अब प्रियंका गांधी के ऑफिस ने फिलहाल इस तरह की किसी भी खबर से इनकार किया है। प्रियंका गांधी के ऑफिस ने कहा कि प्रियंका गांधी ना तो अभी तक डिंपल यादव से मिली है और ना ही उनका इस तरह का अभी कोई प्लान है। इससे पहले खबरें थी कि अगर कांग्रेस और अखिलेश गुट की समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ तो डिंपल और प्रियंका एक साथ चुनाव प्रचार में वोट मांगने दिख सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरें हैं। इस बीच कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में मंच साझा कर सकते हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी के ऑफिस ने फिलहाल इस तरह की किसी भी खबर से इनकार किया है। प्रियंका गांधी के ऑफिस ने कहा कि प्रियंका गांधी ना तो अभी तक डिंपल यादव से मिली हैं और ना ही उनका इस तरह का अभी कोई प्लान है। इससे पहले खबरें थी कि अगर कांग्रेस और अखिलेश गुट की समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ तो डिंपल और प्रियंका एक साथ चुनाव प्रचार में वोट मांगते दिख सकती हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर शिरकत करने को आतुर रहने वाले नेता, कार्यकर्ताओं और अफसरों को इस बार निराशा हाथ लगेगी। इसकी मुख्य वजह चुनाव आयोग है, जिसने राज्य में चुनाव आचार संहिता के लागू होने के कारण बीएसपी अध्यक्ष के जन्मदिन पर अपनी नजरें गड़ा दी है। खबरों के मुताबिक इस साल भी पार्टी ने मायावती का जन्मदिन जोर शोर से मनाने की तैयारी की थी, जिसके तहत हर जिले में भव्य समारोह आयोजित कर पार्टी से जुड़े गरीब परिवार को रिक्शा, साइकिल, साड़ी, कंबल और कपड़े आदि देने का फैसला किया गया था। लेकिन अब मायावती 15 जनवरी को अपना जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर नहीं मना रही है और पार्टी की ओर से इस बार किसी भी अफसर को जन्मदिन पार्टी में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा जा रहा है। इस दिन अब लखनऊ सहित प्रदेश के किसी भी जिले में कोई बड़ा आयोजन भी नहीं होगा। गरीब परिवारों को रिक्शा, साइकिल और कंबल, साड़ी तथा कपड़े आदि भी नहीं बांटे जा सकेंगे। मायावती का जन्मदिन सिर्फ उन्हें बधाई देने तक ही सीमित रहेगा। चुनाव आयोग द्वारा मायावती के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की तैयारी के चलते ऐसा होगा। चुनाव आयोग की ऐसी ही तैयारी के चलते साल 2012 में भी मायावती का जन्मदिन बहुत ही साधारण ढंग से मनाया गया था। अब फिर ऐसा ही हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों से आखिर क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनसभाओं के आयोजन एवं प्रचार हेतु वाहनों के संचालन आदि के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से पूर्व अनुमति अवश्य लें। पार्टी के जिला अध्यक्षों को पूरे जिले में वाहन चलाने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी, जिसका वह पार्टी के खाते में डाला जाएगा। वाहन के सामने के शीशे में अनुमति पत्र चस्पा कर दे। वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपना केवल एक वाहन अनुमति प्राप्त करके प्रचार हेतु संचालित कर सकेंगे। यदि उम्मीदवार अपनी दूसरी गाड़ी का प्रचार में संचालन करते हैं तो उस पर हुआ व्यय किराए की दर से उम्मीदवार के चुनाव व्यय में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में झंडा या पोस्टर लगाकर चलाता है तो उसका व्यय भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों पर जल्द से जल्द टिकट घोषित करने का दबाव बढ़ गया है। इसी बीच यूपी चुनाव संचालन समिति की बैठक में भाग लेने यहां पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रभारी ओम माथुर ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में नेता के पुत्र और रिश्तेदार भी टिकट मांग सकते हैं। पार्टी में कोई आईपीसी की धारा थोड़े ही लगी है। लखनऊ पहुंचे ओम माथुर ने कहा, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कोई आईपीसी की धारा नहीं लगी है कि कोई टिकट नहीं मांग सकता। नेता के पुत्र भी टिकट मांग सकते हैं, लेकिन यह पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार जिताऊ और टिकाऊ है या नहीं। जो पार्टी के मानकों पर खरा उतरेगा उसे ही टिकट मिलेगा। उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर माथुर ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम 17 से पहले तय कर लिए जाएंगे, लेकिन वह एक ही बार में घोषित होंगे या अलग अलग, यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि जो लखनऊ भेजेगा उसे ही दिल्ली को तय करना है। विधानसभा चुनाव में अन्य दलों के साथ गठबंधन को लेकर माथुर ने कहा कि अभी सिर्फ अपना दल के साथ बातचीत हुई है।
और एक तरह से वह पार्टी का ही हिस्सा है। भारतीय समाज पार्टी से भी बातचीत चल रही है। हालांकि वह कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उनसे बातचीत चल रही है। जल्द ही सब कुछ तय कर लिया जाएगा। बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर चुनाव संचालन समिति की बैठक में हिस्सा लेने यहां पहुंचे थे। उमा भारती और राजनाथ सिंह के बैठक में हिस्सा न लेने की वजहों के बारे में माथुर ने कहा कि ऐसा नहीं है, पार्टी में सभी की जिम्मेदारी तय है। उमा से सुबह ही बात हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राम गोपाल यादव पार्टी तोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग से अलग अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी और सिंबल मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरे पास आप लोगों के अलावा कुछ नहीं है, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं अपने साइकिल निशान को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कहा कि राम गोपाल दूसरी पार्टी के अध्यक्ष से मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर हमसे कहते हम उनके बेटे बहू को बचा लेते, मगर गलत हाथों में खेल रहे हैं। मुलायम ने कहा कि हमने बहुत मेहनत से पार्टी खड़ी की है, कई बार खून बहाया और कई बार जेल भी गया। शिवपाल ने भी बहुत काम किया, रात में छुप जाता था और दिन में प्रचार करता था। इन लोगों ने संघर्ष नहीं देखा, अब भाजपा नेताओं से मिलकर साजिश रच रहा है। बताते चलें कि कल मुलायम ने मीडिया को संदेश भेजा था कि आज वह लोग जाएं, कल वह प्रेस वार्ता करेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि आज वह कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के विवाद में सुलह की गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने का समय बचा हुआ है। वही चुनाव की तैयारियों पर बात करें तो समाजवादी पार्टी अभी सबसे पीछे चल रही है। गौरतलब है कि कल सपा प्रमुख और अखिलेश यादव के बीच 1 घंटा बैठक चली थी, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए समाचार टाइम 24।